मैंने रमेश को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी। बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर क्या हुआ? वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा भी अभी नहीं उतरा है, तो फिर यह एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। रमेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, रमेश की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। छोटी की इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े होने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वे बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दद्दू, ये प्रथा, दहेज प्रथा तो कब से बंद हो गई? और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलो ना दद्दू, छोटी ने फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोल कर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज प्रथा ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे, वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को माँ की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है। इसलिए शादी के लिए आज लड़की वाले की तरफ से पैसों का उपहार की मांग की जाने लगी और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया।
एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। कायदा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाजा खोला। हाथों में बैग, आंखों में आंसू लिए गीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आंखें भर आई। उसने दौड़कर गीता को गले से लगा लिया।